जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के उन सभी क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबी अभिलेख जारी किया। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? ऑप्शन है मीनांडर, बी ऑप्शन रुद्रदामन, सी कुडुल कम्फिसस, डी ऑप्शन है कनिष्ठ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी रुद्रदामन। अब चलते हैं इसके उत्तर पे। उत्तर है, उपयुक्त कथन शक शासक रुद्रदामन के विषय में कहा गया है कि संस्कृत का बड़ा प्रेमी रहा था तथा सर्वप्रथम सबसे लंबे विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जारी किया। इससे पूर्व जो भी सबसे लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए हैं वे सभी प्राकृत भाषा में रचित हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा नाटक है? ऑप्शन है नंबर 1 ऋतुसंहारम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, चौथा है कुमार संभवम। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अब चलते हैं इसके उत्तर पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञा शकुंतलम। ये दोनों क्या हैं? नाटक हैं। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, कालिदास ने नाटकों में मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम तथा विक्रमोर्वशीयम आते हैं। ऋतुसंहारम उसका खंड काव्य है जबकि कुमार संभवम उसका महाकाव्य है। अतः विकल्प बी सत्य है। जबकि ऋतुसंहारम काव्य खंड और कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य खंड है। और नाटक मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम और इसके साथ विक्रमोर्वशीयम भी नाटक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन सा है? ए है फाहियान कासमास ह्वेनसांग इत्सिंग, दूसरा है ह्वेनसांग फाहियान इत्सिंग कासमास, सी ऑप्शन है कासमास फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग, डी ऑप्शन है इत्सिंग ह्वेनसांग कासमास फाहियान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फाहियान कासमास ह्वेनसांग और इत्सिंग। उनका भारत में आने का क्रम इस तरीके से और सन है फाहियान 399 से 414 तक, 399 को भारत आए और 414 तक रहे। कासमास 530 में आए थे और 550 तक रहे थे। ह्वेनसांग 529 में भारत आया और 40 तक रहा। इत्सिंग 671 में भारत आया और 675 तक रहा। इसलिए विकल्प ए सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत पुरातत्ववेद ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने शैलचित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी डी संकालिया, ऑप्शन सी वी एस वाकंडकार, डी है वी एन मिश्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी वी एस वाकंडकार। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में एक पुरापाषाणिक गुफा अवशेष है। इसकी निरक्षरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंडकार ने किया। यह विंध्याचल की पहाड़ियों के नीचे है तथा इसके दक्षिण से तुपड़ा की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती हैं। अतः विकल्प एक ए सही है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। क्वेश्चन है, महापाषाणिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 है
महापाषाणिक लोग बसने के लिए एवं शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों को ढलाने की शरण लेते थे। दूसरा है, ये लोग धान एवं ज्वार जाते थे। तीसरा है, इन लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति चलित थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही सत्य है? ऑप्शन है केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 3। ये लोग धान और ज्वार को उगाते थे, लोहे के बारे में इनको ज्ञान नहीं था। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिन संस्कृत का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों में मानव को दफनाया जाता था। महापाषाण से सिद्धांत संबंधित लोग पहाड़ों के ढलान पर रहते थे, अतः कथन एक सत्य है। महापाषाण कालीन लोग धन के अतिरिक्त रागी की खोज भी करते थे, अतः कथन 2 असत्य है। तीसरा है, महापाषाण कालीन कब्रों घर में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थरों एवं सोने के गहने भी प्राप्त आते हैं, इसलिए कथन तीसरा भी असत्य है। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, इसके तहत शनिवार जंगली जानवरों के खाल के लिए छोड़ दिया जाता था, अतः कथन 4 सत्य है। इसके आगे क्वेश्चन अगले क्लास अगले वीडियो में। जय हिंद।